हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग इन्वायरमेंट की एक श्रृंखला लेके आए हैं। जिससे इन्वायरमेंट की बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए, तो बच्चों ने कल कमेंट किया। जैसे यूपी टेट और सुपर टेट के बच्चों ने ज़्यादा कमेंट किया। और इन्वायरमेंट एक ऐसा पोर्शन है कि वर्तमान एग्जाम कोई भी हो आपका, वर्तमान में चाहे आप लेखपाल का पेपर दो, वीडियो का दो, और चाहे पुलिस का पेपर दो, सब में ये जो टॉपिक है भैया इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है जितना इतिहास, भूगोल, संविधान नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की हम श्रृंखला लेके आ गए हैं भैया, इन्वायरमेंट की, और एकदम बेसिक से बताएंगे। वास्तविकता में देखा जाए तो इन्वायरमेंट अपने आप में एक ज्योग्राफी का ही पार्ट है, कोई अलग हिस्सा नहीं होता है। लेकिन भैया यूपी टेट में क्या है, इन्वायरमेंट अलग है, सुपर टेट में भी इन्वायरमेंट का पोर्शन होता है भैया। तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। तो पर्यावरण की हम विशेष श्रृंखला लेके आए। और देखो, इसके साथ साथ हमने ये प्रयास किया है कि पर्यावरण का, जैसे आज हम पहला चैप्टर कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट भाग होगा, इसके बाद सेकंड भाग भी लेके आएंगे। तो 2 भागों में इसको कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद डाउट सेशन रखेंगे। इस चैप्टर में जितने आपके डाउट होंगे उसको हम लोग लाइव आके डाउट सेशन रख लेंगे, तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह से हम करेंगे। लेकिन आप लोग एक प्रयास करो कि आने वाले नए साल में इस चैनल को इतना शेयर करो, इतने लोगों तक पहुंचाओ कि इसके क्या हो भैया, कम से कम 2000 लोग इससे जुड़ जाए। अभी वर्तमान में 1300-1400 लोग जुड़ चुके हैं। और इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। टारगेट बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं। आप लोग एक बार प्रयास करो और इसको पहुंचा दो भैया शिखर तक। ठीक, हम छोटे छोटे लक्ष्य लेके चलेंगे और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, है ना। हौसले नहीं हारेंगे भैया, हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है ना, और विजय हमारी होगी। तो भैया यूपी टेट का पेपर भी है 23 तारीख को, और उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण ये क्लास है जिसको हम लोग देखेंगे। आप लोग शेयर करते रहो भैया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। तो इन्वायरमेंट आप समझ गए होंगे। पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है? इन्वायरमेंट। एकदम जीरो से हमारा जो लक्ष्य रखा गया है कि शून्य से लेकर शिखर तक जाना है, ठीक है ना। तो पर्यावरण पहला हमारा टॉपिक क्या है? पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? जैसे एक क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आया कि भाई हमको जो पढ़ना है, पर्यावरण हम पढ़े जा रहे हैं, पर्यावरण आए का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना कि पर्यावरण है क्या। तो सबसे बड़ा मुद्दा आया कि पर्यावरण है क्या। तो भैया लड़कों से हमने कहा कि जब हम ऑफलाइन के बैच में पढ़ाते तो हमने कहा बताइए भैया पर्यावरण क्या है। तो बच्चे कहते हैं जो हमका चारों तरफ से घेरे हुए वह काया है, पर्यावरण है। अर्थात जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है वही क्या है? पर्यावरण है। ज्यादातर लोग यही बता देते हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही क्या है? पर्यावरण। तो बताओ ना, काहे से घेरे है? पंखा, ईटा, दीवाल, मोरंग, सीमेंट काहे से घेरे है? ये तो बता दो। तो भैया जवाब आया काहे से घेरे हुए हैं, तो आपको बताना होगा। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी? जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही क्या है? पर्यावरण। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बात अधूरी है? इस परिभाषा में कुछ बात क्या है? अधूरी। जैसे आपसे कोई पूछ ले काहे से घेरे हुए या किससे घेरे हुए, तो आपका जवाब आएगा कि जैविक। क्या आएगा? एक शब्द आया जैविक और दूसरा आया अजैविक। कौन सा आया? अजैविक। दूसरा शब्द कौन आया भैया? अजैविक। कौन आया? अजैविक आया। तो आपसे कोई पूछ ले पर्यावरण क्या है? जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही है पर्यावरण। लेकिन किससे घेरे हुए है? जैविक और अजैविक। हमारे चारों तरफ क्या है भैया? जैविक और अजैविक। अब एक शब्द नया आ गया जैविक घटक और दूसरा आ गया अजैविक घटक। अब जैविक घटक क्या होते हैं बच्चा समझना। जैविक घटक की बात की जाए बच्चा, आपको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। जैविक घटक वे घटक होते हैं, जैविक घटक वे घटक होते हैं बच्चा जो क्या करे भैया? सांस ले ले। जो को हम के सांस खींची ना वो काया है? जैविक घटक। तुम सांस ले रहे हो ना तो तुम क्या हो? जैविक घटक। जितने जने वीडियो देख रहे हो सब जने का यही हो? जैविक घटक। हम क्या है? जैविक घटक। जैसे हम कहते हैं मारकर क्या सांस ले रहा, तो नहीं ले रहा है ना। तो दुनिया में जितने लोग सांस लेंगे तो वो क्या होगा? जैविक घटक। तो बताओ ना, तुम्हारा कुत्ता क्या होगा? जैविक। बिल्ली क्या होगी? जैविक घटक होगा। भैंस क्या होगी? जैविक घटक। हाथी क्या होगा? जैविक घटक। चिड़िया क्या होगी? जैविक घटक। जो लोग सांस लेंगे, दुनिया में जितने भी लोग सांस लेने वाले हैं वो क्या होंगे? जैविक घटक। तो मुद्दा आया पेड़ पौधे सांस लेते कि नहीं लेते? तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, इसलिए पेड़ पौधे भी क्या होंगे? जैविक घटक होंगे। तो हम कह सकते हैं जैविक घटक कौन होते हैं भैया? जो सांस लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैविक घटक। तो हमने कहा जैविक घटक में कौन आएगा? पेड़ पौधे। कौन आ जाएंगे बच्चा? पेड़ पौधे आ जाएंगे। और कौन आ जाएंगे भैया? जीव जंतु। कौन आ जाएंगे? जीव जंतु आ जाएंगे। तो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? जैविक घटक। और साधारण भाषा में आप बताओगे कि जैविक घटक वे घटक होते हैं जो सांस लेते हैं।
सांस लेने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? जैविक घटक। अब दूसरा शब्द मिलता, क्योंकि यही पूरे पर्यावरण में महत्वपूर्ण होगा, दूसरा शब्द आया कि अजैविक घटक क्या है बच्चा, है ना। अजैविक घटक क्या होते हैं? तो दुनिया में जो लोग सांस ना ले पाए, जो को सांस हाउ के ना खींच पाए, वे कहा यही अजैविक घटक। तो हमने कहा ये जो श्याम बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, है ना, ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये क्या सांस ले रहा का? सांस ले रहा का? तो नहीं ले रहा ना, तो ये क्या होगा? अजैविक घटक होगा। ये मार्कर का है? अजैविक घटक। घड़ी हमारा सांस ले रही का? अजैविक घटक है। हाँ, हम सांस ले रहे तो हम कहा है? जैविक है। और भैया हमने कहा ये कपड़ा जो पहने, बूसट जो पहने हैं ना, ये बूसट क्या होगा? बूसट क्या होगा भैया? तो बूसट भी क्या होगा? अजैविक घटक होगा। तो आप एक बार कल्पना करके सोचो, आप एक बार सोचो, मनन करो कि तुमका दुनिया में जितनी चीजें दिखा रही तुम्हें चारों ओर, जैविक और अजैविक के अलावा कोई तीसरा दिख रहा है क्या? मतलब जो सांस लेगा वो जैविक होगा, जो सांस नहीं लेगा वो क्या होगा? अजैविक। तो तुमको इन दोनों के अलावा कुछ और दिखता है क्या? या तो सांस ले वाले दिख जाइए, तुम्हें अगल बगल कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा देख रहे हो, ये होइए, और ना होइए तो क्या होइए भैया? ये सारी चीजें होंगी, दीवार ईंट मोरंग पत्थर बिजली, ये सब क्या है? अजैविक घटक। ये क्या है? अजैविक घटक। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण, इसलिए अजैविक घटक की जब तुलना करेंगे तो कौन हो जाएगा इसमें अजैविक घटक में? तो हमने कहा वायु। क्या होगी? वायु हो जाएगी। इसमें हमने कहा क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। और जल के अलावा हमने कहा क्या हो जाएगी? मृदा। क्या हो जाएगी? मृदा। ये सब चीजें क्या होंगी? अजैविक घटक। क्या होंगी? अजैविक घटक। अब भैया हम बात करें तो जैविक और अजैविक समझ गए। जैविक क्या है? जो सांस लेगा वो क्या होगा? जैविक। बोलो ना, मुन्नत आपको बोलबो करो, ठीक है ना। और लिखते भी रहो, नोट्स बनाते रहो बाकायदा, एक एक बातें बताएंगे और डाउट सेशन भी लेके आएंगे। लेकिन शेयर भी करना है आपको, ठीक है ना। शेयर भी करते रहो दबा के, ठीक है ना। चैनल को ऊंचाई पर लेके जाना है। हमारे टारगेट है कि 2 दिन के अंदर भैया इसको क्या करना है? 2000 पहुंचाना है, ठीक है ना। सब लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सारा प्यार दे रहे हो। इसीलिए तो हम लोग अभी रात के 12:30 बजे है भैया, रात के 12:30 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। बारिश भी हो रही है, लाइट भी चली गई थी, फिर आ गई लाइट, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो मेहनत करो, आप भी करो, हम भी करेंगे, है ना। जज्बा है भैया। बात करते हैं जैविक और अजैविक, क्लियर हो गया। तो पहला शब्द क्लियर हुआ, पर्यावरण का है। तो हमें जो चारों ओर से घेरे हुए वही क्या है? पर्यावरण। तो हमने कहा काहे से घेरे हैं? तो तुमने कहा जैविक और अजैविक से घेरे हुए। तो हमने कहा जैविक क्या है? तो तुमने कहा क्या? जो सांस लेगा वो क्या होगा? जैविक घटक होगा। जो सांस लेगा वो क्या होगा? जैविक घटक। तो हम कहें सांस को ले, तो तुमने कहा पेड़ पौधे लेंगे और जीव जंतु लेंगे। फिर हमने कहा अजैविक घटक है, तो दुनिया में जो सांस ना ले पाई वो सबको आए अजैविक घटक। जो सांस नहीं ले पाएंगे वो क्या होंगे? अजैविक घटक। तो हमने कहा वायु सांस लेती है का? नहीं भैया। तो भैया जल सांस नहीं लेता, मृदा नहीं लेती, ये सब क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक। बोलो कंप्लीट हुआ। तो जैविक और अजैविक कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे शब्द पर चलते हैं भैया। अब बात करते हैं यहीं से, देखो अब यहीं से चैप्टर शुरू हो जाता, जो इन्वायरमेंट का पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। एक शब्द आता है पारिस्थितिकी तंत्र। एक क्या आता है? पारिस्थितिकी। क्या आता है? पारिस्थितिकी आता है। एक आता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी को बोला जाता है इकोलॉजी, और पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। क्या हो जाता है? इकोसिस्टम होता है। पहली चीज जानो आपकी पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पहला शब्द हमने उठाया पारिस्थितिकी। किसके बारे में उठाया? पारिस्थितिकी के बारे में। अब की बार जूनियर के पेपर में यही क्वेश्चन आया था पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी क्या है ना। इकोलॉजी क्या है भैया? इकोलॉजी क्या है भैया? पारिस्थितिकी क्या होती है? बहुत आराम से समझना। इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है, आपको पेपर में बहुत सारे नंबर दिला सकता है, और इतना सरल है, इतना सरल टॉपिक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ रहो, आपको इतनी सरलता से बताएंगे, इतनी सरलता से बताएंगे कि आप बहुत आराम से चीजों को समझ जाओगे। देखो, पढ़ाई को बोझ मत बनाओ भैया, पढ़ाई को बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से करने का प्रयास करो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है ना जो आपको शिखर तक लेके जाएगी। और आपका लक्ष्य जो है ना उसको क्या करो? बहुत आराम से प्राप्त करने का प्रयास करो। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और चीजों का आनंद उठाते रहिए। तो हमने कहा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी खोजकर्ता कौन है भैया? तो समय है 1869 का। कब का है? 1869। 1869 में अर्नेस्ट हैकल, नाम क्या है? अर्नेस्ट हैकल,
पारिस्थितिकी की खोज किसने की? अर्नेस्ट हैकल ने। 1869 में पारिस्थितिकी की खोज किसने की? अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी की खोज को करा रहा, हमें कितनी देख के बताओ, किसने की? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने की? अर्नेस्ट हैकल ने। कब की? 1869 में की। अब पारिस्थितिकी क्या है भैया, आप समझना। पारिस्थितिकी क्या? ये हैकल इतना बैल रहा ना, कहा बताएगा, सुनो। इसने कहा, बस एक शब्द याद रखो, देखो हैकल ने कहा 2-3 बातें बता रहे हैं, 3 शब्द याद रखो। पारिस्थितिकी के लिए कितने शब्द याद रखो? 3। पहला शब्द है जैविक। क्या है भैया? जैविक। दूसरा शब्द है घर। दूसरा शब्द क्या है? घर। क्या है बच्चा? घर। और तीसरा शब्द है अध्ययन। क्या है? अध्ययन। हमने कहा पारिस्थितिकी की परिभाषा हम बता रहे हैं ना, हम खड़े हैं तो आप परेशान ना हो, पहले समझो चीजों को। हमने कहा पारिस्थितिकी की खोज किसने की? अर्नेस्ट हैकल ने की। कब की? 1869 में। पारिस्थितिकी की खोज किसने की? अर्नेस्ट हैकल ने की। कब की? 1869। अब पारिस्थितिकी के लिए कितने शब्द याद रखे? 3। कितने शब्द याद रखे? 3। पहला जैविक, दूसरा घर, तीसरा अध्ययन। कौन कौन से शब्द होंगे? जैविक, घर, अध्ययन। जैविक, घर, अध्ययन। अब देखो जैविक का मतलब क्या है? अब बताओ जैविक का मतलब क्या है? जो को सांस खींच ले, जो को सांस लाई, वो क्या है? जैविक घटक। तो जैविक घटक में कौन आएंगे? पेड़ पौधे, जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु। जो को सांस लाई वो कोई जैविक घटक। घर का मतलब जान रहे हो ना, जैसे तुम अपने घर में बैठ के पढ़ी रहो तो वो क्या है? घर। मतलब जहां पर हम मानव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनका क्या होता है? सबका एक घर होता है। घर का मतलब समझ रहे हो? होम, जैसे सीबीएसई वाले का होम आए, ठीक है ना, वही घर है। अध्ययन का मतलब क्या है? उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना, वही क्या होता? अध्ययन करना होता। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो परिभाषा कैसे निकल के आती है। जैविक घटकों के घरों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैविक घटकों के घरों का अध्ययन ही क्या है? पारिस्थितिकी। ये बात किसने बताई? अर्नेस्ट हैकल ने। ये बात किसने बताई? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने कहा पारिस्थितिकी क्या है? तो जैविक घटकों के घरों का अध्ययन क्या है? पारिस्थितिकी। अब जैविक घटक क्या है भैया? पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के घरों का अध्ययन ही क्या है? पारिस्थितिकी। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के घरों का अध्ययन ही क्या है? पारिस्थितिकी। अब इतने बैल रहे, इतनी बात बताए तो चलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी कहीं के ऊपर छोड़ गया? हमारे ऊपर। अब बतावे को हम, अब पूरी इनके बात को आगे बताई हम। अब समझना, तुमने ये तो बात समझ ली, तुमने कहा कि हाँ सर बता तो सही रहो, लेकिन कैसे हम माने इस बात को? तो हम बता रहे हैं ना। तो हमने कहा जैविक घटकों के घरों का अध्ययन क्या है? पारिस्थितिकी। अब सुनो भैया, अब सुनो, जैविक घटक वही व्यक्ति होगा जो सांस लेगा या कोई जीव जंतु होगा। तो आपको पता है ठंडे प्रदेशों में, आपको पता है एस्किमो एक जनजाति है, ठंडे क्षेत्र में रहती है, जैसे कनाडा हो गया, इन क्षेत्रों में रहती है एक जनजाति जिसका नाम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति होती है। अब मान लो एस्किमो से हमारी दोस्ती हो गई, पूरी कहानी को सुनना। एस्किमो ठंडे प्रदेश में रहती है और फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा हमारी दोस्ती हो गई। किससे? एस्किमो से। एस्किमो से हमारी दोस्ती हो गई तो एस्किमो ने हमको मैसेज किया कि भैया हमारे घरे घूम जाओ आए। तो हम ही अपन जहाज वहाज लेके पहुंच गए। कहाँ? कनाडा। कनाडा पहुंचे एस्किमो के यहाँ। जब एस्किमो की बात करते तो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। जब हम एस्किमो के यहाँ गए, जब एस्किमो के घर पहुंचे तो हम देखे एस्किमो हमको मिला नहीं और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। फोन मिला रहे हैं, एस्किमो फोन नहीं उठा रहे हैं, स्विच ऑफ था, नहीं उठा रहे थे। तो हमने देखा एस्किमो के जब घर गए, एस्किमो कौन है भैया? एक जनजाति है। कहां पर रहती है? ठंडे क्षेत्रों में रहती है। जब एस्किमो के घर गए तो हमने देखा एस्किमो का घर इतना छोटा था। एस्किमो का घर क्या था? छोटा था। और उसका घर जो था एस्किमो का, वो बर्फ से बना था। और एस्किमो का जो घर बर्फ से बना था उसको इग्लू कहते। इग्लू क्या है? बर्फ से बना हुआ घर ही क्या होता है? इग्लू। कई बार एग्जाम में आए, इग्लू क्या है? बर्फ से ढका हुआ घर क्या है? इग्लू। इग्लू घर कहीं का? एस्किमो का। इग्लू घर किसका है? एस्किमो का। तो हमने एस्किमो हमको मिला नहीं, एस्किमो घूम रहा, महाबाइल है, घूम रहा, कहूं घूमे दो, ठीक है ना। लेकिन हम गए तो हमने देखा इग्लू। इग्लू मतलब बर्फ का घर। हमने देखा एस्किमो का घर छोटा सा था। तो हमारा दिमाग में अंदाजा आया कि जब घर इतना छोटा तो एस्किमो भी क्या होगा? छोटा होगा। फिर दूसरी चीज हमने देखी, बर्फ चारों तरफ थी। तो हमने अंदाजा ये लगाया कि एस्किमो के अंदर क्या है भैया? ठंडी सहने की क्षमता ज्यादा है। ठंडी को सहन करने की क्षमता भी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, फिर थोड़ी देर ऐसे ऐसे ताकित रहे। फिर हम देखे भैया उसकी गाड़ी खड़ी थी और उसकी गाड़ी कौन खींचता था? कुत्ता। जैसे अपने यहाँ बैलगाड़ी होती नहीं, हाँ, जैसे तांगा वांगा चलता है, घोड़ा खींचल ले जा रहा, उस तरह से भैया एस्किमो बैठा को ले जाता रहा। भैया कौन ले जाता था? वहां कुत्ता ले जाता। उसको स्लेज बोलते थे। क्या बोलते थे? स्लेज गाड़ी बोलते थे। अब समझना,
तो ये सारी चीजें मैंने देखी और स्कीमों से नहीं पूछा, स्कीमों ने हमको मिला, लेकिन ये चीजें हमने किस आधार पर अध्ययन कर लिया, उसके घर को देखकर, स्कीमों का घर को देखकर हमने अंदाजा ये लगा लिया कि स्कीमों कैसे रहता है, क्या खाता होगा, ठंडी सहने की क्षमता क्या है, ये सारी चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। दूसरा उदाहरण समझो, हम आपके घर आए और आपके घर आए और देखे आपका रूम में, देखे आपके रूम में गए जहां स्टडी करते हो, जहां बैठ के पढ़ते हो, आपके रूम पे देखे कि मानचित्र, पूरे विश्व के मानचित्र, भारत का मानचित्र, पर्वत पहाड़ का मानचित्र, भौगोलिक राजनैतिक मानचित्र और भूगोल की मान लो देखा जाए माजिद हुसैन भी रखी है, बड़वाल भी रखी है, परीक्षावाणी भी रखी है, लूसेंट भी रखी है, भूगोल की बहुत सारी किताबें आपके पास रखी है, बहुत सारी किताबें रखी है। तो हमने एक चीज आपसे नहीं पूछा, आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन हमने आपको आपके कमरे का रूपरेखा देख के, कमरे का पूरा सौंदर्य देख के हमने ये अंदाजा लगा लिया कि आपको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता है, आपको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता है। ये अध्ययन जो हमने किया, यही अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। समझ गए होंगे भाई, है ना। नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बैल आओ, है ना, दुनिया के सबसे बैल इंसान हो, अब नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है ना। अब बात समझते हैं भैया, पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी क्या है, हमने कहा जैविक घटकों के घरों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की खोज किसने की, अर्नेस्ट हैकेल ने की। किसने की, अर्नेस्ट हैकेल ने की। अब दूसरी बात समझना, पारिस्थितिकी की खोज कब हुई, 1869 में हुई। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पर आते भैया, क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है भैया, पारिस्थितिकी तंत्र। अभी हमने पढ़ा इकोलॉजी, अब हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जब बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, तो पहली चीज तो बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए, पारिस्थितिकी अलग है और पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। अभी तक हमने पारिस्थितिकी पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र को ही परितंत्र कहते हैं। कहो आपसे कह दे परितंत्र क्या है, तो कह दो पारिस्थितिकी तंत्र का ही दूसरा नाम क्या है, परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का ही दूसरा नाम क्या है, परितंत्र है। तो भैया क्या हुआ, 1869 में तो पारिस्थितिकी के बारे में बता दिया किसने, हैकेल। तो इतनी बात बताए चले गए भाई, 1869 में हैकेल इतनी बात बताए चले गए। लेकिन इनके पीछे भैया बहुत समय तक लोगों ने यही माना कि पारिस्थितिकी और परितंत्र दोनों क्या है, एक है, दोनों एक ही चीजें हैं। लेकिन तब तक टेंसले हमको चले आ रहे हैं, टेंसले का पारिस्थितिकी की बात अलग है और परितंत्र अलग है, दोनों चीजें कहां हुई है, अलग अलग हुई है। तो ये पूछा कि भाई टेंसले तुम कहा जा रहे, तो टेंसले कब आए भैया, 1935। टेंसले कब आए, 1935। और भैया इनका नाम था एजी टेंसले। इनका नाम क्या था, एजी टेंसले। एजी टेंसले साहब आए और इन्होंने कहा हम केवल 2 शब्द बताओ। हैकेल कितने बताएंगे रहे, 3। जैविक घर अध्ययन। जैविक घर अध्ययन किसने बताया था, हैकेल ने। जैविक घटकों के घरों के अध्ययन को क्या बोला था, पारिस्थितिकी। लेकिन टेंसले जो है उन्होंने कहा ना, केवल 2 शब्द। अब 2 शब्द कौन बताना है, एक शब्द बताना है भैया जैविक। क्या बताना है, जैविक। और दूसरा बताए थे अजैविक। क्या बताए थे, अजैविक। क्या बताए थे, अजैविक। क्या बताए थे, अजैविक बताए थे। देखो यहां पर साफ करके लिखते हैं भाई, है ना, क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखो टेंसले ने कितने शब्द बताए, 2। टेंसले साहब कब आए, पहली चीज तो टेंसले कब आए रहे, 1935 आए थे, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र के खोजकर्ता कौन है, एजी टेंसले। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र के खोजकर्ता कौन है, एजी टेंसले है। इन्होंने भैया क्या बताया, इन्होंने 2 शब्द बताए। पहला शब्द क्या था, जैविक। क्या था, जैविक घटक। और इधर कौन होगा, अजैविक घटक। कौन होगा, अजैविक घटक होगा। इन्होंने कहा जैविक और अजैविक दोनों के बीच कैसा संबंध है, अंतः संबंध है। अब अंतः संबंध एक शब्द आ गया, जैविक और अजैविक के बीच कैसा संबंध है, अंतः संबंध। देखो पारिस्थितिकी क्या है, जैविक घटकों के घरों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या हुई, जैविक और अजैविक के बीच कैसा संबंध होगा, अंतः संबंध। कैसा संबंध होगा, अंतः, बड़ी मजबूती से संबंध होगा। और ये अंतः संबंध क्या है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो अंतः संबंध क्या होता है बच्चा, अंतः संबंध कब सुने हो कि सच्चा वाला प्रेम। सच्चा वाला प्रेम सुने हो कि नहीं सुने हो, हाँ, जो हम कहें कि तुम खाना नहीं खाओ तो हम नहीं खाएं, तुम खाना न पानी न पियो तो हम न पियो। सच्चा प्रेम क्या होता है बच्चा, आज हम बता रहे हैं, और सुनना, इसको प्रयोग करना। और ये सफल है, यदि आप इसको प्रयोग करो, ये सफल हुआ तो समझ लो तुम्हारा प्रेम का है सच्चा। और यदि नहीं हो रहा तो तुम्हारा प्रेम सच्चा बच्चा नहीं है, ठीक है ना। अब प्रयोग करना। अब देखो सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है समझना।
जैसे आप जाओ, आप प्रयोग करो जाके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों लोग प्रयोग करो, ठीक है ना। हाँ बच्चा सुनो, सच्चा प्रेम का होता है, आप जाओ पानी वाली दुकान में, पानी के बतासे नहीं, गोलगप्पा जो बेचे जाए, गोलगप्पा तुम खाओ जाए दुकान में, ठीक है ना। और गोलगप्पा जब तुम खाओ और स्वाद आवे दूसरे पक्ष को, मतलब समझ रहे हो ना, यदि नायिका खा रही है तो स्वाद किसको आना चाहिए, नायक को आना चाहिए। मतलब गोलगप्पा मीठा है कि करू, जैसे तुम गोलगप्पा खाओ, फोन करके पूछो सुनो स्वाद आवा कौनो, तो कहते नहीं आवा, तो समझ लो प्रेम तुम्हारा कैसा है, सच्चा नहीं है। यदि स्वाद आगा तो तुम्हारा प्रेम कैसा है, सच्चा। कैसा है, सच्चा। आपने लैला मजनू की कहानी सुनी होंगी, जब मजनू की हाथ बात की जाती है, जब लैला का डंडा पड़ती रहे ना स्कूल में, जब लैला मारी जाती रही ना, तो खून किसके हाथ से निकलता था, मजनू के हाथ से। किसके हाथ से निकलता था, मजनू के हाथ से। और दूसरी बात की जाए बच्चा, और जब मजनू मार खाते रहे तो लैला के हाथ से खून नहीं निकलत रहा। मजनू सच्चा प्यार करता था, लेकिन लैला सच्चा प्यार नहीं करती थी। इससे आपको सीख रहे हो ना, लड़कों के लिए बहुत खास जानकारी है, तो थोड़ा सा समझदार बनिए भैया, ठीक है ना। तो सच्चा प्रेम का है बच्चा, सच्चा प्रेम ये प्रेम होगा, इसी सच्चे प्रेम को ही हम क्या बोलेंगे, अंतः संबंध। सच्चे प्रेम को क्या बोलेंगे, अंतः संबंध। मतलब खाओ तुम स्वाद हुआ मिले, तो सो तुम रहो नींद हुआ पूरी हुई रहे, पढ़ तुम रहो और का पेपर हुई निकाल रहे, यह है काया है सच्चा प्रेम। क्या है, सच्चा प्रेम। अभी हम आपको बताते कैसे सच्चा प्रेम है। इसमें देखो, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक के बीच में कैसा प्रेम है, सच्चा प्रेम है। इसी को तो हम बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। दोनों के बीच में कैसा प्रेम होगा, सच्चा प्रेम। अब एक शब्द है जैविक। जैविक घटक कौन होते हैं, जो सांस लेते हैं वो क्या है, जैविक घटक, और जो सांस नहीं लेते हैं वो क्या होंगे, अजैविक घटक। वो क्या होंगे, अजैविक घटक होंगे। तो हमने कहा अजैविक घटक में कौन आते हैं, अजैविक घटक में कौन आते हैं, हमने कहा था जल आता है, हमने कहा था मृदा आती है, हमने कहा था वायु आती है। कौन आती है, वायु। लेकिन इधर जैविक घटक की बात करते हैं तो कौन आता है, पेड़ आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं बच्चा, और कौन आता है, जीव जंतु आते हैं। कौन आता है, जीव जंतु आते हैं। और भैया टेंसले इतना बैल रहा, इतना बैला उभर गए, इतनी बात बताए तो चलेगी, और जिम्मेदारी कही कर देगी हम का बताई। वैसे गांधी सब हमें ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के चले गए, वैसे नेहरू चले गए, वैसे भीमराव अंबेडकर चले गए, ऐसे ये टेंसले इतना बैला है और जिम्मेदारी देंगे, ठीक है, दायित्व तो हम निभा रहे हैं भाई, ठीक है ना। टेंसले का कहें, कहीं जैविक और अजैविक के बीच कैसा संबंध होगा, अंतः संबंध। और अंतः संबंध क्या है, क्या है, बोलो ना, मुकाता को, सच्चा प्रेम। दोनों के बीच में कैसा प्रेम है, सच्चा प्रेम। अब हम बता रहे हैं, देखो सच्चा प्रेम क्या होता है भाई। अब आपको हमने कहा पेड़, आप देखो भैया पेड़ जानते हो ना, हाँ पेड़ जानते सब लोग, ये पेड़ है। अब पेड़ को आप कहाँ लगाते हो, मृदा में। पेड़ को कहाँ लगाते हो, मृदा में। अब आप बताओ पेड़ जैविक घटक है कि अजैविक घटक है, तो पेड़ सांस लेता है ना होंक के, तो पेड़ क्या होगा, जैविक घटक। पेड़ क्या है, जैविक घटक। लेकिन मिट्टी क्या है, मृदा क्या है, अजैविक घटक। क्या है, अजैविक घटक। क्या है, अजैविक घटक है। लेकिन हमने कहा जल क्या है, जल का मतलब समझ रहे हो ना, पानी, वाटर, पानी। अब देखो हमने कहा पेड़ क्या है, जैविक घटक, और हमने कहा मिट्टी क्या है, अजैविक घटक। लेकिन जल भी क्या है, अजैविक घटक। ये दोनों जने का है अजैविक घटक, अर्थात सांस नहीं ले पाते, लेकिन ये हम के सांस लेते। अब समझना, पेड़ को आप कहां लगाओगे भैया, मृदा में, मतलब मिट्टी में। पेड़ को कहां लगाओगे, मिट्टी में लगाओगे। और आपको पता है कि भैया देखो हम पानी कहां डालते हैं, मृदा में। पानी कहां डाल रहे हैं, मृदा में। पानी कहां डाल रहे हैं, मिट्टी में। लेकिन आगे बढ़ कौन रहा है, पेड़। आगे बढ़ कौन रहा है, पेड़ बढ़ रहा। क्या आपने पानी को पेड़ में डाला, नहीं डाला ना। कहां डाल रहे हो, मृदा में। लेकिन आगे कौन बढ़ रहा है, पेड़ बढ़ रहा है। इसी को कहा गया अंतः संबंध। जैसे तुमने पानी को डालना बंद किया, जैसे मृदा और पानी के बीच क्या किया, मृदा और जल के कनेक्शन को हटा दिया, वैसे कौन सूख जाएगा, पेड़ ऐसे हो जाए। अब हम ना बाढ़ी पा, बस होगा। तो भैया हमने कहा जैसे आप क्या करोगे, जैसे हमने कहा पानी को डालना बंद करोगे, पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और जैसे आप पानी डालना शुरू कर दो, पेड़ क्या होगा, आगे बढ़ने लगेगा। इसी को कहते अंतः संबंध। अंतः संबंध का मतलब हुआ सच्चा प्रेम, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। क्या जल के बिना पेड़ रह सकता है, नहीं रह सकता है। एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ये बात किसने बताई, टेंसले तो कहीं ना अंतः संबंध, या बात तो हम ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो टेंसले बड़ी बात तो हम ही बता दी, तो असली हीरो कौन होगा,
हम होंगे, ठीक है ना। हमारे साथ तो तुम हो हमारे लिए असली हीरो। शेयर करो भाई, दबा के शेयर करो। समझ में आ रहा है भाई। अब देखो पारिस्थितिकी की खोज किसने की, टेंसलेनी की। अब पारिस्थितिकी के बारे में तो क्लियर हो गया, लेकिन अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य। सूर्य के बिना किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हो। और सूर्य जहां पर जाए हुआ लोग कैसे हो जाए, करिया करिया, कैसे हो जाए, काले काले हो जाते हैं भैया। तो अब इसके बाद हमारा जो इसी में अगला टॉपिक चलेगा जैविक घटक। क्या पढ़ेंगे, जैविक घटक पढ़ेंगे। और जैविक घटक की जब चर्चा करेंगे तो जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं जैविक घटक। एक होता उत्पादक, एक होता उपभोक्ता, एक होता अपघटनकर्ता। तो भैया उस वीडियो को हम अगले वीडियो में इस टॉपिक को देखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहो भाई सभी लोग।